ना उनके पीछे बाल बच्चा है ना परिवार है, यहाँ तक कि उनकी बहन भी आज जो है वो समझिए कि अपना रोजगार कर रही है। मनीषा विधानसभा में पहुंची तब बढ़िया बढ़िया लोग की हालत खराब कर दी, कुछ नहीं कर पा रहे उस इंसान का। इतना देर में आप लोग बहुत कुछ कर दिए होते हैं। कहीं चुनाव में घूमेंगे वोट मांगने के लिए, हम बढ़िया बढ़िया माला जूता का मोजा का एक से एक माला तैयार करा है लोग स्वागत करने के लिए कि ये लोग संजय जायसवाल जी लोग के पास कोई तथ्य, मजबूत तथ्य नहीं होता है। मनीष कश्यप के आह्वान से बहुत कुछ बदलने वाला है। आज तक हम किसी नेता को इतना डंके की चोट पे नहीं देखे हैं कि कहे कि मुझे गिरफ्तार कर लो। बिहार के बेतिया से भाजपा सांसद संजय जायसवाल पेट्रोल चोर हैं, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज पटना में प्रेस वार्ता करके इस बात की घोषणा की है। प्रशांत किशोर ने बताया कि जिस पेट्रोल पंप को लेकर छावनी परिषद वाले फ्लाईओवर का रूट चेंज कर दिया गया, उस पेट्रोल पंप से वहां के नगर निगम में 5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई है। प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुके, उन्होंने संजय जायसवाल की आज धज्जियां उड़ा दी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नागेश सम्राट है। नागेश सम्राट, जय श्री राम भैया। संजय जायसवाल को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमेशा प्रशांत जी तो बहुत सारे नेताओं का खुलासा किए ही हैं और तथ्य के साथ किए हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तथ्य को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को जब प्रमाण मिल जाता है फिर भी आप उस प्रमाण पे खड़े नहीं उतरते हैं और आप अपने नेता का गुणगान कर लगते हैं। अरे कम से कम सोचिए कि बिहार की जनता को खोखला कर रहे हैं वो लोग, जो भी नेता हैं, चाहे वो भाजपा से हो, राजद से हो, कांग्रेस से हो, जदयू से हो, जो भी लोग हों। अगर जो नेता है भ्रष्टाचार किए तो उसके बारे में लोग बोलेगा ही, आवाज़ उठाएगा ही, और प्रामाणिक तौर पे आवाज़ उठा रहे हैं प्रशांत जी, तो कहीं ना कहीं ये बिहारियों के हित के लिए है। तो हम उनके बातों का समर्थन करेंगे कि अगर वो सही बात रख रहे हैं तो हम सभी उनके विचार के साथ हैं। इससे पहले संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा था और जवाब मांगा था। जवाब इधर से गया नहीं, उसके बाद जो बातें हैं तुम ताम तराक तक पहुंच गई, और संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लेकर कई सारी बातें कही थी, जिसमें एनजीओ से पैसा लेना, उन कंपनियों से पैसा लेना जो घाटे में चल रही है। आज प्रशांत किशोर ने क्लियर कर दिया, सीबीआई जांच करा लीजिए, ईडी से जांच करा लीजिए। प्रशांत किशोर कहां से इतना तथ्य ला रहे हैं? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग संजय जायसवाल जी लोग के पास कोई तथ्य, मजबूत तथ्य नहीं होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इनका पोस्ट हम भी देखते हैं, इनके पोस्ट में हम लोग भी रिलाई करते हैं एकदम। और बहुत सारे युवा भी कहते हैं कि तू प्रशांत किशोर जी का ही सुबह सुबह नाम लेते हो। लड़के कहते हैं, हम लोग देखे तुम ता करके लड़के भी बोलते हैं कि आपके जीवन में अब प्रशांत किशोर ही राम भजन के रूप में आ चुके हैं, क्योंकि पहला पोस्ट उनका प्रशांत किशोर से ही शुरू होता है और पता नहीं अंत भी उसी से होता होगा। लेकिन जनता ने उनको आईना दिखा दिया है कि आपका सरकार है, बिहार में गवर्नमेंट आपकी है, केंद्र में गवर्नमेंट आपकी है। अगर प्रशांत किशोर गलत हैं, पैसा ठग करके ले आए हैं, कहीं से लिए हैं, गलत तरीके से लिए हैं, कार्रवाई करिए, जेल भेजिए। और प्रशांत किशोर जी ने ऑन कैमरा कहा है, भैया आज तक हम किसी नेता को इतना डंके की चोट पे नहीं देखे हैं कि कहे कि मुझे गिरफ्तार कर लो। कुछ तो बात है प्रशांत किशोर में, और सत्य धारा पे वो चल रहे हैं, इसलिए वो डर नहीं रहे हैं। चोर डर रहे हैं, जो नेता चोर हैं वो डर रहे हैं इनसे, इसलिए बौखलाए हुए हैं। पहले दिलीप जायसवाल डरे, अब पता नहीं संजय जायसवाल को भी डर है। मंगल पांडे का भी खुलासा किया, 71,000 करोड़ का भी खुलासा किया। इनके पास तथ्य है, पढ़े लिखे लोग हैं इनके साथ, तो इनकी एक जो टीम है, मैनेजमेंट है, IAS IPS की मैनेजमेंट है, जजों की लॉबी है, वकीलों की लॉबी है, तो सुचारू रूप से ये बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपने लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इनके पास सारे प्रमाण है और प्रमाण के साथ ये आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए चोर के दाढ़ी में तिनका चोर छटपटा रहा है। अब लोग, चाहे वो किसी दल का हो, और मैं उस दल वाले लोगों को कहना चाहूँगा कि अपने दल के नेता का भी जहाँ गलत हो वहाँ विरोध करिए। ये नहीं कि आपका ही हकमारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और आप मौन धारण किए हुए हैं। चलिए, आपका हकमारी कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर लिए चलते हैं बेटियां, जहां प्रशांत किशोर कह रहे हैं पेट्रोल चोर, वो प्रशांत किशोर को चंदा चोर, और इस बीच के मूल में कहीं ना कहीं संजय जायसवाल को जो डर है वो मनीष कश्यप से है, क्योंकि मनीष कश्यप के चलते 2024 का लोकसभा चुनाव जीत गए, मैनेज किया गया, फिर धोखा हुआ, और अब प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप को एक बड़ा हथियार, ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया। देखिए, क्या है कि मनीष कश्यप चनपटिया का ही केवल बेटा नहीं है, मनीष कश्यप पूरे बिहार का बेटा है। लेकिन जो चंपारण क्षेत्र का सीट है, चाहे वह लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, मनीष कश्यप के आह्वान से बहुत कुछ बदलने वाला है। और यह घबराहट है संजय जायसवाल को कि कहीं चनपटिया क्लिक कर गया
करेगा मनीष कश्यप, और क्लिक करेगा ही मनीष कश्यप, क्योंकि जनता उसके साथ है, जनता की आवाज़ उसके साथ है। तो चनपटिया के विधायक तो डर ही गए हैं, सांसद भी चंपारण के डर गए हैं, मोतिहारी के भी सांसद डर गए हैं कि मनीषवा विधानसभा में पहुंची तब बढ़िया बढ़िया लोग की हालत खराब कर दी। और चनपटिया के जो विधायक है उमाकांत सिंह, प्रेजेंट विधायक, मैं भाजपा के लोग से आह्वान करना चाहता हूं, भाजपा के कार्यकर्ता से और भाजपा के केंद्र मंत्री लोगों से कि चनपटिया विधानसभा से उन्हीं को टिकट दीजिएगा, टिकट मत काटिएगा, बेचारे जीते हुए विधायक हैं। जनता कह रही है कि क्षेत्र में नेताजी घूमेंगे, क्योंकि 5 साल में तो घूमे नहीं, कहीं चुनाव में घूमेंगे वोट मांगने के लिए। हम बढ़िया बढ़िया माला जूता का, मोजा का, एक से एक माला तैयार करा है लोग स्वागत करने के लिए। तो कृपया करके चनपटिया विधानसभा से उमाकांत सिंह को ही टिकट दे भाजपा, नहीं तो भाजपा उनके साथ छल करेगा और यह छल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। और संजय जायसवाल जी, आपकी बिसात अब हिल चुकी है। मनीष कश्यप जैसे न जाने कितने ऐसे युवा हैं जो आपके विरोध में रहेंगे, क्योंकि आपकी सच्चाई से लोग अवगत हो चुके हैं कि आपने क्या क्या चोरी किया है, क्या क्या गमन किया है। ये सारा दस्तावेज के साथ प्रशांत किशोर ने रखा है बात को। तो जब दस्तावेज के साथ है और अगर वो गलत प्रमाण दे रहे हैं, चाहे वो दिलीप जायसवाल पे हो, मंगल पांडे पे हो या संजय जायसवाल पे हो, तो भाई आप लोग के पास सिस्टम है ना, आप मानहानि का मुकदमा करते हैं ना कुछ करते हैं, क्योंकि आपके पास यानी कि सही तथ्य नहीं है। यानी कि आप लोग पकड़े गए हैं, इसके वजह से आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे उस इंसान का। इतना देर में आप लोग बहुत कुछ कर दिए होते हैं, दूसरा कोई साधारण लोग रहता तो छोड़ते आप क्या? लेकिन नागेश जी, एक बड़ा सवाल चलते चलते आपसे पूछ लेंगे कि प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं पर आज बड़ा तथ्यों के साथ सीधे सीधे कहा कि आपने ये काम किया है, चाहे अशोक चौधरी की बात कर ले, मंगल पांडे की बात कर ले, तो ज़्यादा उनका जो फोकस था आज दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, अशोक चौधरी पे ज़्यादा फोकस रहा। और उन्होंने अंत में कहा, सम्राट चौधरी के बारे में भी कहा कि ये लोग आरजेडी के गुंडे हैं और बीजेपी में आके इन लोगों ने कैलाशपति मिश्रा और ताराकांत झा जैसे एक परंपरा वाली पार्टी को बर्बाद कर दिया। देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें सामने कभी आई नहीं और अब यह प्रमाणित तो हो रही हैं। आज तक ना मंगल पांडे के खिलाफ किसी ने बोला था, आज तक ना किसी ने दिलीप जायसवाल की सच्चाई का पोल खोला था, ना ही संजय जायसवाल का पोल खोला था। तो जब ये पोल खुल रहा है तो सबसे ज़्यादा तिलमिलाहट किसको है आप समझ सकते हैं, वो पार्टी वाले लोगों को ही तिलमिलाहट है जो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी जी विपक्ष के डिप्टी सीएम है, इनके बारे में भी उन्होंने बोला। तो सच्चाई है एक चीज़ कि आप पहले राजद में होते हैं, फिर कोई कांग्रेस में होता है, कोई जदयू में होता है, फिर आप भाजपा में चले आते हैं तो आप सारे लोग एकदम सही हो जाते हैं। इससे पहले आप लोग गलत कहा जाता है। वही जीतन राम मांझी बार बार राम के बारे में अपमान करते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं, उसके बाद इनको भाजपा एकदम सिरमौर बना लेता है। तो ये चीज़ तो गलत है। आपका अपना कोई वजूद नहीं है, भाजपा का कोई अपना बिहार में स्टैंड नहीं है। मैं बिहार भाजपा की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल में योगी जी जैसे लोग को आना चाहिए, उनका सम्मान हम लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि केवल सनातन के लिए। योगी जी ने सब कुछ त्याग दिया है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। ना उनके पीछे बाल बच्चा है, ना परिवार है, यहाँ तक कि उनकी बहन भी आज जो है वो समझिए कि अपना रोजगार कर रही है। योगी जी चाहते तो कब का उनको राजा बना दिए होते। तो ऐसे लोग का आने का जरूरत है, ना कि ऐसे नेता जो ख्वाब रखते हैं कि हम मुख्यमंत्री कब बनेंगे। मंगल पांडे जी सपना में देखते हैं कि मुख्यमंत्री हम कब बनेंगे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोग का बहिष्कार। लेकिन नागेश जी, आज जिस पर सबसे बड़ा आरोप, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मीडिया के सामने आए, वो नाम अशोक चौधरी का। बताया कि किस तरह से करोड़ों की जमीन की खरीदारी हुई, किशोर कुणाल के बेटे से इनकी बेटी की शादी होती है, ट्रस्ट बनता है, कैसे अनीता कुणाल जो उनकी पत्नी है उनके नाम पर ये ट्रस्ट है, फिर पैसा अशोक चौधरी की पत्नी का। आपको नहीं लगता है कि ये जो चीजें अब चुनाव के पहले आ रही हैं, इससे बिहार की राजनीति में अब एक नए दूसरे ही तरह दिशा में जा रही है? भैया देखिए, सच्चाई तो ये चीज़ है कि वही नेता जो नेता पहले बहुत कुछ नहीं होते हैं और अचानक से उनके पास करोड़ों की संपत्ति आ जाती है, बहुत सारा जमीन जायदाद आ जाता है, आखिर कैसे आ जाता है? ये सोचने वाला बात तो है, बिहार की जनता को सोचना चाहिए। ये मत सोचिए कि पार्टी के अकॉर्डिंग, ये मत सोचिए कि वो हमारे मित्र के अकॉर्डिंग, ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए कि आखिर उन नेताओं के पास इतना कुबेर का खजाना कैसे आ जाता है। और नेता छोड़िए, वो छोटे छोटे इंजीनियर हैं जिनको पकड़ा जाता है तो करोड़ों का संपत्ति उनके पास निकलता है। अभी हाल फिलहाल में अशोक चौधरी के ही कोई डिपार्टमेंट के इंजीनियर से जिनके यहाँ छापा पड़ा था या एग्जीक्यूटिव थे, उनके पास से भी बहुत पैसा निकला। किसी के यहाँ नोट जला हुआ बंडल निकल रहा है। तो जब बिहार के ऐसे ऐसे छोटे तबके के लोगों के पास इतना मोटा पैसा निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो मंत्री जिनके पास मंत्रालय है धन कुबेर कहे जाएंगे ही, तो उनके पास से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ही।
पहले इनकी अवस्था देखिए क्या है। अभी हाल फिलहाल में ग्राफ दिखाया जा रहा था, किसी का अवस्था था 2005 में 4 करोड़, 10 में हुआ 12 करोड़, 15 में हुआ 18 करोड़, 24 में कुछ और हो गया। तो ऐसे बढ़ ही रहा है ग्राफ, घट कहाँ रहा है। यानी कि आप जनता के प्रति कितना पैसा खर्च किए हैं और जनता से आप कितना ले रहे हैं, ये तो सामने दिख रहा है। चलिए, जनता के प्रति कौन कितना सजग जनता समझ रही है, पर प्रशांत किशोर ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, मीडिया में आकर बातें कह दी, बिहार की राजनीति में अगले कई दिनों तक इस विषय को लेकर बड़ा उबाल रहेगा, आरोप प्रत्यारोप रहेंगे। पर जनता चाहती है कि सच्चाई सामने आए और जनता को जानने का हक है कि नेताजी कहां पेट्रोल पी जाते हैं, कहां दवाई का पैसा खा जाते हैं, कहां एम्बुलेंस का पैसा खा जाते हैं और कहां कहां बड़ा घोटाला हो जाता है, पर चू तक कहीं नहीं होती। बाकी इस बातचीत को आप किस रूप में लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।